सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज का हिंदू पंचांग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दिनांक 25 अगस्त 2026 संवत और जो है विक्रम संवत 2083, दिनांक 25 अगस्त 2026 मंगलवार, आयन दक्षिणायन, मास श्रावण मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु शरद ऋतु और आज भौम प्रदोष व्रत है। बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसमें आप जानेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त का समय और कुल दिनमान के बारे में। सूर्योदय का समय है प्रातः 6:07 और सूर्यास्त का समय है सायकाल 6:51। भगवान सूर्यदेव सिंह राशि में है और मघा नक्षत्र में है। कुल दिनमान 12 घंटे 44 मिनट और 27 सेकंड है। बढ़ते हैं आगे पंचांग के मुख्य अंगों के बारे में। पंचांग में मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। वार है मंगलवार, हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ दिन। तिथि द्वादशी तिथि प्रातः 6:20 तक रहेगी, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 10:51 तक, तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग में आयुष्मान योग जो है प्रातः 7:41 तक, तत्पश्चात सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। आप जानते हैं करण के बारे में। पहला करण जो है वह है प्रातः बालव प्रातः 6:20 तक, तत्पश्चात कोलव रात्रि 7:13 तक रहेगा, तत्पश्चात तैतिल प्रारंभ होगा। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें तिथि के विवरण और उसके महत्व के बारे में जानते हैं। द्वादशी तिथि प्रातः 6:20 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि प्रातः 6:20 के पश्चात प्रारंभ होकर संपूर्ण दिन रात रहेगी। भौम प्रदोष व्रत मंगलवार को त्रयोदशी होने से यह अत्यंत कल्याणकारी भौम प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की संयुक्त आराधना से आप ऋण मुक्ति और आरोग्य लाभ मिलता है। नक्षत्र, योग और विवरण। जो मुख्य नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 10:51 तक, और अगला नक्षत्र जो है श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा 10:51 के बाद। शुभ योग आयुष्मान योग प्रातः 7:41 तक रहेगा, तत्पश्चात सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। यह योग मंगल कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है। जो तिथि के 2 भाग होते हैं करण कहलाते हैं, प्रथम करण और द्वितीय करण। पहला करण जो है 6:20 पर समाप्त हो रहा है, द्वितीय करण कोलव प्रारंभ हो रहा है। तीसरा करण तैतिल। इन करणों में तीनों करण है धार्मिक कार्य, पूजा पाठ और मांगलिक अनुष्ठान के लिए यह उत्तम माने गए हैं। शुभ मुहूर्त काल ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:36 से प्रारंभ होकर 5:21 तक रहेगा। पूजा ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। प्रदोष काल मुहूर्त साय 6:51 से प्रारंभ होकर 8:58 तक रहेगा। शिव पूजन के लिए विशेष समय है। निशिता मुहूर्त का समय रात्रि 12:07 से 12:52 तक। प्रदोष काल में शिव मंदिर में दीपदान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अशुभ समय और जो दिशाशूल के बारे में जानेंगे। राहु काल दोपहर 3:40 से प्रारंभ होकर साय 5:16 तक राहु काल का समय है। राहु काल में के समय कोई भी शुभ या नया कार्य करने से बचना चाहिए, नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दिशाशूल विचार। दिशाशूल उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा की यात्रा आज टालनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो गुड़ या गुड़ तिल खाकर ही प्रस्थान करें, यात्रा प्रारंभ करें। जानते हैं ग्रह गोचर के बारे में, ग्रहों की स्थिति के बारे में। सूर्य ग्रह सिंह राशि में है और मघा नक्षत्र में है। चंद्रमा मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। मंगल ग्रह मिथुन राशि में और आद्रा नक्षत्र है। बुध ग्रह सिंह राशि में और मघा नक्षत्र में है। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में है और अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं। जो शुक्र ग्रह कन्या राशि में है और हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव मीन राशि में है और वक्री स्थिति में है और रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहुदेव कुंभ राशि में है, धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं।
केतुदेव सिंह राशि में और मकर नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। भौम प्रदोष एवं विशेष उपाय में भौम प्रदोष के अवसर पर प्रदोष काल में शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद अर्पित करें तथा श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे ऋण बाधा और कष्टों से मुक्ति मिलती है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ और मंगलमय हो। इसी के साथ पंचांग का समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।